फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले तो वो जो आपका नैब के साथ एक मामला चल रहा है, आपने अलीम खान साहब के मामले पर एक बयान दिया, उस पर वहाँ से रद्द अमल आया और उनको नोटिस ले लिया गया और कहा गया कि जी आप देखेगा नैब के आप मामला पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो फवाद चौधरी साहब, एक ज़िम्मेदार वजीर होते हुए आप क्यों ऐसे बयान देते हैं कि जिससे एक इदारे को ये खतरा लगने लगे कि आप उनके आज़ादाना काम करने वाले इदारे की आज़ादी में रुकावट का बाइस बन रहे हैं? चलिए ठीक है जी, नहीं देंगे, आगे चल। अच्छा, तो जो आपने दिया फिर इसका मतलब आप मानने के गलत किया? ओके फवाद चौधरी साहब जी जी, आगे चलिए। अच्छा चलें, तो आपने जो स्टेटमेंट दी थी फवाद चौधरी साहब, आप मानते हैं इस बात को कि अलीम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो है अहमियत है, मैंने कल तो हम ऐसे ही तो बंद करेंगे। बेसिकली देखिए, जो हमने आज जो बात की है, ये इसकी जो अहमियत ये है कि हमने पूरा एक नेक्सस बताया है कि किस तरीके से शुरू से लेकर के अब तक ये मामला चले हैं, और हमने आपके सामने रखा है कि कैसे हुदैबिया से ये मामला शुरू हुआ है, हुदैबिया से लेके अब तक ये मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ा है। और ये जो टीटी लगवाना या किसी के पैसे बाहर से आना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरे पाकिस्तान के बहुत लोगों के पैसे आते होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो 200 के करीब ट्रांजेक्शन हुई हैं, 200 में से जो 70 लोग जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन किए हैं, उनमें ज्यादातर लोग या तो गोस्ट है और या वो फेक है। तो ये जो प्रॉब्लम है असल में ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है, और इसका जो जेनेसिस है वो ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो या गोस्ट हैं या फेक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये आपने बिल्कुल तफसील बताई, लेकिन इस तरह की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी की गई, शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी की गई, लेकिन जब नैब लेकर जाती है अपने शवाहिद को नैब कोर्ट में, तो वहाँ जाकर ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती। तो क्या आपकी ये जो आपने आज पूरी तफसीलात बताई हैं, इसकी कानूनी हैसियत है नहीं, है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती नैब अपने शवाहिद के तौर पर? अभी पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त नहीं है कि कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में है, वो इन्हीं केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग में और SSD और मीन्स के केस में जेल में है, और इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले के ऊपर है, और वो भी इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली प्रूव है। तो फवाद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये मानते हैं, बताना पसंद करेंगे कि अलीम खान साहब की, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन के शोर शराबे की वजह से उनको अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है? अभी भी आप मानते हैं सर? जी बिल्कुल, उनका केस की नौयत मुख्तलिफ है, वो 10 साल अपोजिशन में रहे, उनके ऊपर ये केस बनाया गया, जाहिर है उसकी नौयत काफी इससे मुख्तलिफ। तो सर लेकिन नैब पे असरअंदाज होती हैं ये शोर शराबा, चाहे हुकूमत करे या अपोजिशन करे? मेरा नहीं ख्याल इदारों के ऊपर कोई इस तरह का कोई मामला है कि एक बयान से इदारों में कुछ इस किस्म का असरअंदाजी हो जाएगी, कुछ ऐसी बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक और मामला है, चीफ जस्टिस साहब ने शिकवा किया था, उन्होंने कहा कि इंसाफ का शोबा जो है वो पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। अब उनका सिर्फ इस पार्लियामेंट से नहीं शिकवा है, पिछली जो पार्लियामेंट्स रही हैं उससे भी है। जो इंसाफ का कानून का जो प्रोसेस है, इंसाफ की फराहमी का, उसको तेज़ करने के लिए पार्लियामेंट के पास जो सिफारिशात आती हैं, आप नहीं समझते कि उस पर बहुत जल्दी से अमल दरामद हो जाना चाहिए, ताकि जिस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है उसमें आप भी मुआविन साबित हो सकें? देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से बिल्कुल इस पे इत्तफाक करता हूँ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो रिफॉर्म्स, इस्लाहात आने चाहिए वो नहीं हो आ पा रहे, और उसकी कई वजूहात हैं। असल में एक तो बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो खाली जुडिशरी में नहीं आने, वो पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म, ये तीनों इकट्ठे आएंगे तो इफेक्टिव होंगे। अगर ये अलहदा आएंगे इफेक्टिव नहीं होंगे। लिहाजा इसके ऊपर बड़ी एक जामे पॉलिसी चाहिए, एक बड़ी कंपोजिट पॉलिसी चाहिए, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस साहब के इस बयान के बाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातें बशमूल हुकूमत इस जानब ज्यादा संजीदगी से आगे बढ़े। अच्छा फवाद साहब, एक और मामला है, ये बलूचिस्तान में एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हज़ारगंजी में पेश आया। अब वहाँ पर एक धरना भी चल रहा है, वो उनका मुतालबा है कि सरबराहान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब खुद पेश हों, वहाँ पर उनके पास तशरीफ़ लाएँ, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर आएँ। आपकी जब न्यूजीलैंड का वाक़या हुआ तो हमने देखा था कि बहुत उस पर बयानात दिए गए, बड़ा सराहा गया,
کیا ہم نے کچھ نیوزی لینڈ کے اس واقعے سے سیکھا؟ کیا اس پر کچھ عمل نہیں کیا جا سکتا فواد چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب یا وزیر اعلیٰ بلوچستان وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کر لیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے ہیں، علی زیری صاحب ہمارے منسٹر ہیں وہ گئے ہیں، منسٹر صاحب بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرینکلی اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ ہم لاشیں اٹھانے کتنے پرائم منسٹرز گئے ہیں، کتنے ہم نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، ہمیں اس کے جینیسس کا پتہ ہے، ہمیں اس کی وجوہات کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا انٹرنل پرابلم نہیں ہے، باہر کے دورے ہل رہی ہیں، باہر کے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنے کا ایک طبقہ پاکستان کے اندر کچھ وہاں پہ 4 ایف سی کے لوگ تھے، وہ سارے شدید زخمی ہیں، ایک شہید ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی سیکورٹی اہلکاروں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ تو انفارچونیٹ ہے جو کلاس ہے جس طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، زیادہ تر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک سے اس کا کتنا تعلق ہے، معاملات اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں، اس کا معاملہ یہ خالی آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو نیوزی لینڈ کا معاملہ ہے وہ نہیں ہے، نیوزی لینڈ کی ہمسائے اس کو کمزور کرنے میں نہیں لگے ہوئے، یہاں پہ یہ ایک پوری ایک نیٹ ورک ہے جو کام کر رہے ہیں، کافی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، لیکن معاملات آخر میں ہیں وہ رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ بھی قابو پائیں گے، بڑی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی قوم نے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں۔ صحیح، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔